नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा था। हम लोग एनआईएस से रिलेटेड बात करते रहते हैं और एग्जामिनेशन सीरीज में पेपर पर बात कर रहे हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा और क्या क्या करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्या आएगा, उस पर बात कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चों का आ रहा था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर 3 तारीख को पेपर है, इस पर बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें देखना पेपर का क्या पैटर्न है और करना क्या है, समझ। 12th क्लास का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें से क्वेश्चंस क्या रहे। क्वेश्चन आ रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कैसे करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले एक क्वेश्चन बार बार हमने इसमें देखा है, कितनी उम्र तक अर्ली चाइल्ड केयर में माना जाएगा, तो 0 से 6 ईयर। जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर 6 साल तक का ये अवधि होती है और ये तीव्र गति से भी विकास होता है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है तीव्र गति से विकास करने वाली उम्र क्या है, तो 0 से 6, ठीक है। तो दो बात हो गई, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए एज कितना है, 0 से 6, और तीव्र गति विकास के लिए कितना है, 0 से 6। और एक क्वेश्चन और आ रहा है, चूंकि ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट की इसमें पॉलिसी के इस पर भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंस माइलस्टोन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द टॉडलर। टॉडलर के अच्छे से डेवलपमेंट होने के लिए क्या चाहिए, तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा अपने में और उस बच्चे में। क्यों डिफ्रेंशिएट करना, आपकी उम्र कितनी हो गई, आपकी समझ अलग है, बच्चे की समझ अलग है। आप ये मान के उसको ट्रीट नहीं कर सकते कि आप जैसा ही है, ह्यूमन बीइंग का बच्चा, नहीं, उसकी एज अलग है, उसकी समझ अलग है, उसका लेवल अलग है। तो आपको क्या करना, डिफरेंस करना अपने में और बच्चे में। सोशल वैल्यू ऑफ प्ले का सोशल वैल्यू क्या है, एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सोशल वैल्यू ऑफ प्ले का क्या मतलब है, खेलने से बच्चे का क्या होता है, सोशल वैल्यू क्या, सामाजिक पहलू क्या, इसमें समझने। खेलने से वो एक अच्छा फ्रेंड डेवलप करता है, दोस्ती हो जाती है बच्चों के साथ, डेवलपिंग एक फ्रेंड्स डेवलप करता है, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करता है। तो लिखेंगे क्या, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है। और क्या, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड के क्या है कि जिससे हम समझ पाए कौन सी ऐसी निशानी है, कौन सा ऐसा प्रमाण है जिससे हम समझ पाए कि ये बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, वो एक एज के साथ, उस सर्टेन एज में जितना डेवलपमेंट चाहिए, अगर वो सब हो रहा था इसका मतलब उसका डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है। उसका देखो कितने तरह का डेवलपमेंट है, एक तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हाइट बढ़ रही है, ब्रेथ बढ़ रहा है, वो डॉक्टर इस बात को डिसाइड करता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, वेट ठीक गेन हो रहा है, सब कुछ ठीक गेन हो रहा है। दूसरी बात, एजुकेशन, मेंटल डेवलपमेंट उसके हिसाब से उस बच्चे की उम्र के बराबर हो रहा है क्या, तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, अपने से कम, जैसे एज तो बढ़ती जा रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है, वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस, सॉलिटरी प्ले काइंड। अच्छा, हमने और क्या देखा इस पैटर्न में, एक चीज और देखी कि जो स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशन जैसे किंडर गार्डन है, जो इस तरह के अर्ली चाइल्डहुड, नर्सरी केजी, इसमें इस तरह के टीचर और इस तरह के सब्जेक्ट के एजुकेटर चाहिए होता है। ये सब्जेक्ट किसके लिए, ये सब्जेक्ट उनके लिए है जो छोटी क्लासेस में पढ़ा रहे, नर्सरी, प्री नर्सरी, 0 से 6 ईयर तक के प्ले ग्रुप में अगर पढ़ा रहे, बच्चों को सिखा रहे, तो इस तरह के एजुकेशन से पढ़ के बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अर्ली चाइल्ड एज में कैसे सिखाना है, एक्टिविटी बेस कैसे करना है और उनको पढ़ाना कैसे, ये सारी चीज। इसमें और चीजें, एक्सप्लेन द टर्म ECCE, इसको एक्सप्लेन करो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसको एक्सप्लेन करो, राइट। व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंस गोल ऑफ ECCE, इसका गोल क्या है, और गवर्नमेंट की इससे रिलेटेड इन व्हाट एरिया डज ECCE हेल्प टू इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। आखिर में इसमें बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड क्या बातें हो रही हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है चाइल्ड केयर को लेकर के या चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द चिल्ड्रन 2016, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। गवर्नमेंट का नेशनल प्लान क्या है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी 2016 का क्या, उसको पढ़ के जाना। व्हाट कुड बी इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन इफ ECCE सेंटर फेल टू मैच टू मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू लैंग्वेज स्पोकन एट होम। देखना जरा, उस सेंटर की, इस तरह के सेंटर जो बनाए गए अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए, आप क्या करते हो, आप ले जाकर के बच्चे को डाल के आते हो, किस में डाल के आते हो, डे केयर में, किंडर गार्डन में। तो इसमें क्या होता है, इसमें ECCE वाले ही लोग होते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, एक्टिविटी बेस्ड उन्हें लर्निंग कराते हैं, ये सब उसी केयर का पार्ट है। और आजकल एक नई टेक्निक आ रही है, ये नहीं कोई भी किसी को नहीं पढ़ा रहा है, उसके लिए भी स्पेसिफिक टीचर चाहिए होता है जो इस तरह के बैकग्राउंड से पढ़ लिख के आते हैं। और जब वो किंडरगार्टन जैसे पढ़ाने, नर्सरी की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप एंटिटी जब करोगे तो आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी।
डिलेड में नहीं, एनटीटी में सिखाई जाती है, समझिएगा। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में ये बात सिखाई जाती है कि अर्ली चाइल्डहुड बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, आप उनको एक्टिविटी बेस कैसे पढ़ाना है, धीरे धीरे एक्टिविटी करा करके उन्हें एजुकेट कैसे, ये सारी बातें होती हैं। गवर्नमेंट की इसमें पॉलिसी क्या है, इस पर क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ द 6 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्री स्कूल मैनेजमेंट। प्री स्कूल मैनेजमेंट की क्या 6 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ECCE के उसमें दायरे में दिया हुआ है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। डिफाइन हेरिडिटी इन्वायरमेंट, लिस्ट द फैक्टर ऑफ हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट। देन 6 मार्क्स से बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ECC पॉलिसी के ऊपर, एडवांटेज एडाप्टिंग द कोऑपरेटिव टीचिंग, और क्या ECC सेंटर में क्या 5-6 बातें मेन होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी पर उन्हें वर्क करना चाहिए, ये 6 नंबर के क्वेश्चन 2-3 हम बात कर लेते हैं। राइट एडवांटेज एडाप्टिंग द कोऑपरेटिव टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग में क्या होता है, इसकी स्ट्रेटजी, चिल्ड्रन का स्पेशल नीड क्या है। एज ए मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट, आप एक इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अर्ली चाइल्ड केयर को देखा जाता है, जैसे डे केयर है, किंडरगार्टन है, इस तरह के, और बाल, जैसे बहुत सारे एरिया में गवर्नमेंट बहुत सारे बच्चों के लिए भी सेंटर बना देती है, लाइक दैट। गवर्नमेंट बनाती है, प्राइवेट तो बहुत कुछ बनता है। किंडरगार्टन होता है, स्पेशली नर्सरी से भी प्री बच्चे होते हैं, प्री स्कूल्स होते हैं, इनमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो एज ए मेंबर ऑफ मैनेजमेंट, सपोज करो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, आप मैनेजमेंट के पार्ट हो, तो विच क्वालिटी विच यू लुक फॉर इन ECC सेंटर, इस सेंटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी आप देखना चाहते हो, ये पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन बहुत दिखा गया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिस्ट ऑफ द 6 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्री स्कूल मैनेजमेंट। प्री स्कूल मैनेजमेंट की 6 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 6 मेन उनको बनाने के उद्देश्य क्या है, वो किस बेस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। डिफाइन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, लिस्ट द फैक्टर ऑफ हेरिडिटी इन एनवायरमेंट। आपको पता है बच्चे को जो क्वालिटी मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, वो इनहेरिट होती है पिछले पेरेंट्स से उनको अगली क्वालिटी मिलती है, वही ट्रांसफर होती जाती है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिट। हेरिडिटी जो पिछले कैरेक्टर से पेरेंट्स के वो सब आते हैं। एक लिस्ट बनानी है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट उस हेरिडिटी पर क्या इंपैक्ट डालता है, हेरिडिटी है क्या चीज, इसको एक्सप्लेन करो। बायो स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हेरिडिटी और ये सब पढ़ते रहते हैं, DNA कॉपिंग, हेरिडिटी, ये सारे पढ़ते रहते हैं। व्हाट फोर वे टू डज प्रोवाइडिंग द एक्टिविटी, कौन से 4-5 एक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले हो ECCE सेंटर में। तो ECCE सेंटर में डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के एक्टिविटी कराने के लिए कौन सी ऐसी 4 चीजें डेवलप करना चाहते हो या देना चाहते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म असिस्टिव टेक्नोलॉजी, राइट। बहुत सारी टेक्नोलॉजी का हेल्प रहते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। टॉडलर जब बच्चा होता है, सीख नहीं पाता, ठीक से बोल नहीं पाता, तो हम लोग बहुत सारा टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं। आजकल नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बच्चों के हाथ में टूल दे देते हैं लर्न करने के लिए, तो वो टूल से सीखते रहते हैं। टूल जैसे ट्रायंगल दे दिया तो उस टूल से सीखते हैं, हाँ भाई इसके 3 कॉर्नर्स है। रेक्टेंगल है तो उस टूल से वो सीखते हैं क्या है, तो स्क्वायर है तो उससे सीखते हैं वो क्या करना है। राइट एनी 4 कॉज ऑफ द डेवलपमेंट डिले इन चिल्ड्रेन के डिले डेवलपमेंट में डिले के 4 रीजन बता दो। एक तो DNA इनहेरिट भी हो सकती है, कई बार जनरेशन टू जनरेशन DNA में भी प्रॉब्लम्स है, इनहेरिट होने में भी प्रॉब्लम है, अनुवांशिक की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं वो उसमें भी प्रॉब्लम है। दूसरी क्या चीज़ है, फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रॉपर ना होना। तीसरी बात, एक प्रॉपर गाइडेंस ना होना, और जो लोग उनके साथ आसपास रह रहे हैं या उन्हें सिखा रहे ट्रेन कर रहे हैं वो सही लोग का ना होना। ये सारी कारण है, इन सब चीज़ों को देख लेना। 2 इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एक चीज देखिए 2016 की पॉलिसी क्या है, 2005 की क्यूरिकुलम प्लान में गवर्नमेंट ने कौन से प्लान दिया ऐसे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। एनी 8 एक्टिविटी ECCE टीचर कैन ऑर्गेनाइज टू इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमेशा बात होती है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसे इसको करने के लिए सजेस्ट करो 8 एक्टिविटी को। तो 8 एक्टिविटी ECCE में, एक चीज देखिए 3-4 एक्टिविटी का भी पूछा, कभी 8 एक्टिविटी, इस तरह के क्वेश्चन को करके जाना। एक्सप्लेन द टर्म ECCE, ठीक है। व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट गोल दैट एम टू अचीव द थ्रू ECCE। ECCE में क्या है, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट होना चाहिए। मेंटली भी फिट होना चाहिए बच्चा, डेवलप करो, एक्टिविटी वाइज भी फिट रखो उसको, फिजिकली फिट जिसको बोल रहे हो, और हेल्थ वाइज भी फिट रखो। तो इन सब चीज़ों का एम क्या है, ECCE। तो आप प्लीज़ इस पर काम करो और अच्छे से ये पेपर करके जाना। हमने एक चीज़ देखी, नेशनल पॉलिसी बार बार बात की गई 2016 की, और उसके बाद 2005 की गवर्नमेंट की चाइल्डहुड पॉलिसी क्या थी। ये 2 पॉलिसी प्लीज़ पढ़ के जाना, ECCE को डिफाइन करके जाना, और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा। अगर आप मैनेजमेंट के पार्ट हो ECCE सेंटर के, तो क्या करोगे, ECCE सेंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो। इस पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है।
अगर डेवलपमेंट में डिले हो रहा तो 4 रीजन बताओ, ये क्वेश्चन भी बार बार आया है। व्हाट आर द गाइडलाइंस प्रिंसिपल ऑफ नेशनल प्लान 2016 और 2005, ये 2 चीज़ बहुत ठीक से पढ़ के जाना, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। और आपको बोल दिया अर्ली चाइल्डहुड का एज क्या है, 0 से 6 ईयर, 0 to 6 ईयर, और तेज डेवलपमेंट का एज क्या है, यही है 0 से 6 ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ो जो बार बार आते हैं और जो कॉमन से क्वेश्चन है वो हमेशा मिल सकते हैं आपको, तो इस तरह की चीज पढ़ के जाओ। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो MDMS जो लागू किया, मिड डे मील जो लागू किया है, जो डे में स्कूलों में दी जाती है, उसका क्या उद्देश्य बताओ। ऑब्वियसली ये पोषण स्तर में सुधार है, स्वास्थ्य स्तर में सुधार है, संविदा स्तर में सुधार है, नामांकन दर में सुधार है। आखिर में इसमें किस में सुधार है, आखिर में इससे क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को या समाज को, क्या फायदा इससे हुआ। देखो कई बातें अब आपको आंसर से ढूंढने पड़ेगा। इसका 2 मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये कि ठीक है बच्चा स्कूल छोड़ता नहीं, बच्चा स्कूल नहीं छोड़ता, रहता है स्कूल में, स्टे करता है, क्योंकि एक लालच सी रहती है खाना मिलेगा, और गरीब पुअर पेरेंट्स भी सोचते हैं चलो जाएगा कम से कम खाना तो खाएगा। तो एक चीज़ हो गई, एक तो उसके हेल्थ में, क्योंकि जो फूड गवर्नमेंट देने की कोशिश करे वो अच्छा देती है, वो मिले ना मिले वो बात की बात है, वो अच्छा देने की कोशिश कर रही है कि न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाए। तो एक तो न्यूट्रिएंट बच्चे को माल फंक्शनिंग ना हो, माल फंक्शनिंग का मतलब बच्चा खाने की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से जिसका डेवलपमेंट नहीं होता उसे माल फंक्शन बोलते हैं या माल फंक्शनिंग बोलते हैं। तो वो काम ना, माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, राइट, तो वो ना हो, इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि एक मिनिमम जो पोषण होता है वो मिल जाए, और उस बहाने वो स्कूल में भी जाए, पढ़ाई भी करे, तो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट हो जाए। इसी पर पूरा ये फोकस है। क्योंकि एक एलिमेंट्री एजुकेशन के नीचे का पार्ट ही ये देखा जाए तो अर्ली चाइल्डहुड 0 से 6 तक, जो कि प्री स्कूल का बच्चा है, इसी में उसका डेवलपमेंट होता है, एक मेंटल डेवलपमेंट होता है, एक्टिविटी में होता है, हेल्थ वाइज डेवलपमेंट होता है। इसी पर लेके गवर्नमेंट की पॉलिसी 2016 की और 2005 की चाइल्डहुड पॉलिसी है। इस 2 पॉलिसी पर बार बार बात हो रही है। चाइल्डहुड का एज क्या उस पर बात हो रही है। उसके बाद डेवलपमेंट, अगर इस तरह के मैनेजमेंट का पार्ट है जिसमें ECCE क्यूरिकुलम है या ECCE के पार्ट हैं या किंडरगार्टन जैसा है या डे केयर जैसा है छोटे बच्चों के लिए, तो आप उसमें कौन सी पॉलिसी लाने वाले हो और नई टेक्नोलॉजी क्या अडॉप्ट करने वाले हो। 8 ऐसी प्रॉपर्टी बता जो ECCE के अंदर कवर्ड होती है। ये सब कुछ कॉमन से क्वेश्चन है जिनको प्लीज आप ध्यान से पढ़ के जाना। और जो मिड डे फूड है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसमें क्या फायदा होने वाला, उससे हुआ क्या फायदा, आखिर में वो लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था।